नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीनू जोशी व्लॉग्स। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर। वो स्थान है उज्जैन और उसके राजा है महाकाल। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। यहाँ समय भी थम जाता है और मृत्यु भी हार मान लेती है। जहाँ हर सांस में शिव बसते हैं। हर हर महादेव। अब बस से भी पहुँच सकते हैं, बाय फ्लाइट, जिसका एयरपोर्ट इंदौर में है। सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर आप उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। और हमारी यात्रा शुरू होती है हैदराबाद से। रात का समय, स्टेशन पर हलचल, लोग अपने अपने सफ़र में व्यस्त, लेकिन हमारे दिल में बस एक ही नाम, महाकाल महाकाल। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। अगर आप भी हैदराबाद से आ रहे हैं तो ट्रेन का सफ़र सबसे आरामदायक और किफ़ायती है। सुबह की पहली किरण, हरे भरे खेत, ठंडी हवा और मन में गूंजता एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, दिल में महाकाल से मिलने की तड़प बढ़ रही थी। लग रहा था मानो महादेव की ओर खींचता जा रहा हूं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं उज्जैन, भारत की सप्तपुरियों में से एक, मोक्ष की नगरी। और आज की ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह है आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति से भरी उज्जैन महाकाल की दिव्य यात्रा। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलते हैं और आपको कई ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे, जिनका किराया आमतौर पर 30 से 100 तक होता है। यह दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की होती है, जिसे तय करने में करीब आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। रास्ते में आपको उज्जैन शहर की झलक देखने को मिलती है। छोटे छोटे बाजार, पूजा सामग्री की दुकानें और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़, जो माहौल को और भी भक्ति में बना देती है। ऑटो आपको मंदिर के नज़दीक उतार देता है, जहां आपको थोड़ी पैदल दूरी तय करनी होती है। यह है महाकाल लोक चौराहा। और फ्रेंड्स, आपको नाश्ता करना हो तो गर्मा गर्म पोहा और जलेबी मंदिर के पास में ही ट्राई कर सकते हैं। और मंदिर के पास में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, 2 स्टार 3 स्टार कैटेगरी के। आपके सुविधा अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। और दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा, इस आदमी के पास आप कुल्हड़ चाय ज़रूर पिए। बहुत मस्त बनाया इसने। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, मेन मंदिर आपको सामने दिखाई देता है। तो सुप्रभात के समय हम दिव्य दर्शन करते हैं, शिखर दर्शन महाकाल मंदिर के। हमने यहाँ एक बहुत ही शानदार होटल में विश्राम किया। मेरा सुझाव है कि आप हमेशा मंदिर के आसपास ही ठहरें। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है। हम हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर आए हैं, उस चौखट पर जहाँ यमराज भी आज्ञा लेकर प्रवेश करते हैं। मैं प्रिफर करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठकर दर्शन के लिए चले जाएं। अभी हम पहुंचे हैं मेन गेट पर, जहां पे चप्पल स्टैंड का भी सुविधा है। आप आराम से वहां पे रख सकते हो। और सामने है शीघ्र दर्शन काउंटर। और शीघ्र दर्शन टिकट का कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर हेड, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों ही जगह ले सकते हैं। है ऑफलाइन बुकिंग काउंटर, जहाँ पे आप तत्काल टिकट ले सकते हैं बुकिंग के लिए, शीघ्र दर्शन के लिए। इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड आपके पास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ इस मंदिर की विशेष जानकारी, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और इसकी सबसे खास बात है इसकी 3 मंजिला संरचना। पहली मंजिल भूतल, सबसे नीचे स्थित है भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग। यही वह स्थान है जो हर रोज सुबह प्रसिद्ध भस्म आरती होती है।
दूसरी मंजिल पर विराजमान है भगवान ओमकारेश्वर। यह स्थान शांति और ध्यान के लिए जाना जाता है। तीसरी मंजिल, सबसे ऊपर के मंजिल पर स्थित है भगवान नागचंद्रेश्वर। यह मंदिर साल में केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है भारत माता मंदिर। यह मंदिर राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का अद्भुत मेल है। अगर आप शांति और कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो 250 वाला टिकट जरूर लें, वरना आपको इस तरह फ्री दर्शन की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और बहुत समय लगेगा। इम्पॉर्टेंट टिप, मंगलवार, बुधवार और खासकर गुरुवार को जाए। सुबह जल्दी दर्शन करें, ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लें। और मेरे दर्शन सिर्फ आधे घंटे में हो गए शीघ्र दर्शन के टिकट लेने से। कार्ड और टिकट आपके पास जरूर रखें, यहाँ पर चेक किया जाता है। और हम एंट्री कर चुके हैं महाकाल मंदिर के परिसर में। यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर नक्काशी वाले गेट्स। और इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि फ्री लाइन और शीघ्र दर्शन की लाइन में डिफरेंस क्या है। बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा इसे। हमें यहाँ शीघ्र दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन का अवसर मिला, जो वास्तव में भगवान की असीम कृपा है। ये अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और प्रोटोकॉल वाला दर्शन मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा आगे। मैंने देखा कि शीघ्र दर्शन वाली लाइन में बहुत ही कम भीड़ थी और सुबह के दर्शन का फ़ायदा मिला मुझे। देखिए, लेफ़्ट साइड में फ्री दर्शन है और राइट साइड में शीघ्र दर्शन वाले लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आराम से हम आगे बढ़ रहे थे। और आरती के समय वहाँ पहुँचना ये महादेव का ही चमत्कार है। महाकाल मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका दक्षिणामुखी होना। पूरे विश्व में केवल ये एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण दिशा काल मृत्यु की दिशा है। महादेव काल के स्वामी हैं और इस दिशा को नियंत्रित करते हैं। यहाँ की हवा में चंदन और भस्म का एक अनूठा संगम है और पंडितों का मंत्रोच्चार इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का अलग ही ऑरा और तेज है। लोग कहते हैं महाकाल कठोर है, मेरा अनुभव कहता है उनसे कोमल हृदय और कोई नहीं। सभी व्यूअर्स इस भव्य आरती और दर्शन का लाभ लेवें। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। महादेव के दर्शन होने के बाद इसी गेट से बाहर आते हैं। हम देखेंगे इस प्रांगण में बहुत सारे भव्य मंदिर, जो आप आराम से घूमिए। कम से कम इसमें आपको 1 घंटा लगेगा यहाँ पर घूमने के लिए। यह है ओमकारेश्वर मंदिर। इस मंदिर प्रांगण में आप नवग्रह मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह है एकादश रुद्र महादेव मंदिर। यह है स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन परिसर में एक ऐसा स्थान है जहां भक्त अपने सपनों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
मंदिर के बिल्कुल साइड में है माँ भद्रकाली मंदिर। और यह है गुरु बृहस्पति महादेव मंदिर। मान्यता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उज्जैन में भगवान शिव की तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थान को गुरु बृहस्पति महादेव से जोड़ा जाता है। यहाँ पूजा करने से गुरु दोष शांत होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। आगे बढ़ते हैं श्री संकट मोचन सिद्ध दास हनुमान मंदिर। भगवान हनुमान जी को यहाँ संकट मोचन कष्ट हरने वाले रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान गणेश जी को यहाँ रिद्धि और सिद्धि माता के साथ पूजा जाता है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में धन, सफलता और सुख प्राप्त होता है। रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश की शक्तियाँ यानी पत्नी रूप में माना जाता है, इसलिए ये मंदिर मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक दूसरा मंदिर है जहाँ गणेश जी की बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा है। महाकाल हमें सिखाते हैं समय सबसे शक्तिशाली है और उसी के स्वामी है महाकाल। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो बस एक बार सच्चे मन से पुकारिए महाकाल, रास्ता अपने आप बन जाएगा। और यहाँ आपको काफ़ी जगह चप्पल स्टैंड और लॉकर भी मिल जाएगा और मोबाइल भी आप बिल्कुल फ्री में जमा करा सकते हैं। भस्म आरती, शीघ्र दर्शन, संध्या आरती, शयन आरती की बुकिंग के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेना है तो नंदी द्वार के पास बुकिंग काउंटर है। यहाँ पर आपको भस्म आरती की ऑफलाइन टिकट मिलती है। और यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा अन्न क्षेत्र है जहाँ पर आप बहुत ही कम प्राइस में भोजन कर सकते हैं। अब चलते हैं उस स्थान की ओर जिसने उज्जैन की भव्यता में 4 चांद लगा दिए हैं, महाकाल लोक। देखिए इस महाकाल लोक की एक छोटी सी झलक। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, ये शिव कथा का जीवंत रूप है कि हर एक मूर्ति, हर स्तंभ भगवान शिव की कहानी कहता है। रात में जब यहाँ लाइटिंग होती है तो पूरा क्षेत्र स्वर्ग जैसा लगता है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे उज्जैन महाकाल यात्रा संपूर्ण दर्शन। इसमें हम कवर करेंगे 9 टूरिस्ट प्लेसेस को। देखेंगे बड़ा गणेश मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़ कालिका माता मंदिर, संदीपानी आश्रम और बहुत कुछ। ये एक छोटा सा मैप मैंने प्रस्तुत किया है जो आप आराम से घूम सकते हैं, जो मंदिर के बिल्कुल आसपास है। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।